नमस्कार और सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन धारकों का स्वागत है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए एक ऐसा समाचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में एक नई उम्मीद और रोशनी की किरण ला सकता है। यह खबर सिर्फ सूचना मात्र नहीं, बल्कि आपके वर्षों के संघर्ष, धैर्य और एकता का फल है। विशेष रूप से ईपीएस मेंटेनाई के पेंशन धारकों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है। लंबे समय से आपकी एक ही मांग रही है, ईपीएस मेंटेनाई के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। इस मांग को लेकर एक अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाजार में यह खबर तेजी से फैल रही है कि आपकी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बढ़ी हुई पेंशन पर महंगाई भत्ता डीए भी लागू करने को मंजूरी मिल गई है। यह खबर पेंशन जगत में एक नई हलचल पैदा कर चुकी है। तो आखिर क्या है यह बड़ी अपडेट? 8,000 रुपये की मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते की मंजूरी की पूरी कहानी क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन रुकिए, आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। हम एक और ऐतिहासिक बदलाव पर भी बात करेंगे जो देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम की, जिसे लेकर वर्ष 2025 के संदर्भ में एक बहुत बड़ा और ताज़ा अपडेट सामने आया है। 50% पेंशन के साथ कर्मचारियों के लिए 2 नई गारंटियों का जो वादा किया जा रहा है, वह क्या है? यह कर्मचारियों के लिए किस प्रकार एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए हम आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ अंत तक बने रहें, ताकि आप अपने हक और अधिकार से जुड़ी हर छोटी बड़ी सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी सबसे पहले और सबसे विस्तृत रूप में जान सकें। यदि आप हमारे इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी पेंशन धारक मित्रों और साथियों के साथ साझा करके हमारे इस मिशन का हिस्सा बने, ताकि सच्चाई की यह आवाज हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के खबरों के इस महासागर में उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के दिलों में उम्मीद की लौ जलाई है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन की मांग की गूंज अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। जो खबर आ रही है वह यह है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। 8,000 रुपये की मासिक पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ते की मंजूरी की जो बात सामने आई है, वह वास्तव में एक बहुत बड़ा कदम है। आइए अब इस खबर की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। भारत के कोने कोने में बसे लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगी, जिनकी संख्या आज 71 लाख से भी ज्यादा है, उनके लिए यह एक जीवन बदलने वाली खुशखबरी है। सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागतों से जूझ रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता की सख्त आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर मासिक पेंशन में एक बहुत बड़ी वृद्धि करते हुए इसे 8,000 रुपये करने और साथ ही इसे महंगाई से बचाने के लिए महंगाई भत्ते डीए को भी मंजूरी देने का फैसला लिया गया है। यह फैसला उन 71 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है, जो अब तक बहुत कम पेंशन की समस्या से जूझ रहे थे और अपने जीवन के इस पड़ाव पर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95, जो निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी, अब वास्तव में उनके जीवन को आसान बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए इस रोमांचक अपडेट के बारे में और विस्तार से जानते हैं कि इसका पेंशन भोगियों के लिए असल में क्या मतलब होगा। इसे हम पेंशन भोगियों के संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं। यह कोई एक दिन में मिला तोहफा नहीं है। वर्षों से, दशकों से ईपीएस 95 के पेंशन भोगी एक उच्च और सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे थे, क्योंकि पहले की जो न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह की राशि थी, वह आज के समय में दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजाक बनकर रह गई थी। इस छोटी सी राशि में घर का खर्च चलाना, दवाइयों का इंतजाम करना और अन्य सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग असंभव था।
अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए इन पेंशन भोगियों ने हर संभव प्रयास किया। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए, धरने दिए गए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठकें की गईं। आखिरकार उनकी आवाज सुनी गई है। महंगाई भत्ते के साथ मिलकर यह नई 8,000 रुपए की मासिक पेंशन उन्हें वह बेहद जरूरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी जिसके वे हकदार हैं। खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले ने इस बदलाव का समर्थन किया है, जो सेवानिवृत्त लोगों को एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस पेंशन वृद्धि के प्रमुख प्रभाव और लाभ क्या होंगे। यह संशोधित पेंशन योजना पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ लेकर आई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को सीधे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया गया है। यह कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं, बल्कि 8 गुना की सीधी वृद्धि है। दूसरा बड़ा लाभ यह है कि अब पेंशन को महंगाई से जोड़ा गया है, यानी नियमित समायोजन के लिए मुद्रास्फीति से जुड़ा महंगाई भत्ता भी इसमें जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी ताकि आपकी खरीदने की क्षमता कम न हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि पेंशन भोगियों को इस बढ़ी हुई पेंशन को पाने के लिए कहीं भी जाकर दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह लाभ स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिक रूप से अपडेट हो जाएंगे। आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसी बाबू के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। यह आपका हक है और यह आपको सीधे मिलेगा। चौथा लाभ इसकी सार्वभौमिकता है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी EPS 95 पेंशन धारक शामिल होंगे। चाहे आप किसी कारखाने में काम करते हों, किसी कार्यालय में या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में, अगर आप EPS 95 के सदस्य हैं तो आप इस लाभ के पात्र होंगे। और पांचवां लाभ है भुगतान की सुगमता। बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान सीधे आपके बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और आपको अपना पैसा समय पर मिलेगा। इन सभी परिवर्तनों का एकमात्र उद्देश्य देश के लाखों बुजुर्ग श्रमिकों की सेवानिवृत्ति को तनाव मुक्त और वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाना है, ताकि वे अपना बुढ़ापा सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जी सकें। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह नई पेंशन प्रणाली काम कैसे करेगी, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। नई पेंशन की संरचना को बहुत ही सरल और उचित बनाया गया है। 8,000 रुपए की जो न्यूनतम पेंशन है वह सभी पात्र EPS 95 सदस्यों पर लागू होगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। महंगाई भत्ते की गणना, जैसा कि हमने बताया, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर की जाएगी। यह एक सरकारी सूचकांक है जो देश में महंगाई के स्तर को मापता है। इसी के आधार पर बढ़ती लागतों के अनुरूप आपकी पेंशन में साल में 2 बार संशोधन किया जाएगा, यानी हर 6 महीने में आपका महंगाई भत्ता एडजस्ट किया जाएगा। अगर हम इस नई पेंशन संरचना पर एक त्वरित नजर डालें तो मुख्य बातें इस प्रकार हैं। न्यूनतम पेंशन 8,000 रुपए प्रति माह, महंगाई भत्ता अर्धवार्षिक रूप से यानी हर 6 महीने में समायोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत इसी साल यानी 2025 के अंदर होने की बात कही जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी EPS 95 के पेंशन भोगी इसके लिए पात्र हैं। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात है जिस पर सभी पेंशन भोगियों को ध्यान देना चाहिए। भुगतान प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके बैंक का विवरण और आपकी KYC कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के रिकॉर्ड में बिल्कुल सही और अपडेटेड हो। खासकर आपका खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अब इसके व्यापक प्रभाव पर भी एक नजर डालते हैं कि इसका सेवानिवृत्त लोगों और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। पेंशन में यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी लगभग 71 लाख पेंशन भोगियों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। जब उनके हाथ में अधिक पैसा आएगा तो वे भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसी अपनी बुनियादी जरूरतों पर बेहतर तरीके से खर्च कर पाएंगे। पेंशन बढ़ने से सेवानिवृत्त लोग ज्यादा आराम और सम्मान से रह सकेंगे और उनका आर्थिक तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जब लाखों लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी
तो इससे स्थानीय व्यवसायों को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पेंशन भोगी पहले से ज्यादा सामान और सेवाएं खरीदेंगे। इससे बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह चेतावनी भी देते हैं कि सरकार को ईपीएफओ योजना को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए इसके धन का बहुत सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना होगा, ताकि भविष्य में भी पेंशन देने में कोई समस्या न आए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेंशन भोगियों को आगे क्या करना होगा। तो यहां आपके लिए अच्छी खबर यह है कि जैसा हमने पहले बताया, इस नई और बढ़ी हुई पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगियों को अपनी तरफ से कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होगी। ईपीएफओ ने इस भुगतान प्रक्रिया को स्वचालित रूप से अपडेट करने की व्यवस्था की है। हालांकि हम एक बार फिर से जोर देकर यह कहना चाहेंगे कि सभी पेंशन भोगी सुचारू भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर अपने बैंक खाते का विवरण और आधार लिंकेज की स्थिति की जांच अवश्य कर लें। सरकार पेंशन सेवाओं तक पहुंच को और भी आसान बनाने के लिए उमंग ऐप और ईपीएफओ ऐप जैसे डिजिटल अपग्रेड पर भी लगातार काम कर रही है। किसी भी नवीनतम अपडेट और अधिक जानकारी के लिए सभी पेंशन भोगी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.efindia.gov.in पर जा सकते हैं और वहां से जानकारी प्राप्त करके अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। तो यह थी ईपीएस 95 से जुड़ी वह बड़ी खबर जिसने एक नई आशा का संचार किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस दूसरी बड़ी खबर की, जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना की, जिसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 50% पेंशन के साथ कर्मचारियों हेतु 2 नई गारंटी, यह वह हेडलाइन है जो कर्मचारियों के बीच एक बड़ी खुशखबरी के रूप में देखी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वास्तव में एक बहुत बड़ी और प्रतीक्षित खुशखबरी है, खासतौर पर जब बात रिटायरमेंट के बाद के जीवन यापन और परिवार की वित्तीय सुरक्षा की आती है। तो पुरानी पेंशन स्कीम को एक बेहद ही अहम और सुरक्षित विकल्प माना जाता रहा है। जब से देश में कई राज्यों में नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई है, तब से ही कर्मचारियों की यह मांग लगातार चल रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। इस मांग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसकी वजह से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद की किरण जगी है। कई राज्यों ने कर्मचारियों की इस मांग के आगे, उनके आंदोलनों के आगे झुकते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू भी कर दिया है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अगर हम नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम की तुलना करें, तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरानी पेंशन में एक निश्चित राशि की गारंटी होती है। आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, यह पहले से तय होता है। साथ ही इसमें परिवार को मिलने वाली पेंशन और आपके रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण फायदे शामिल होते हैं। जबकि नई पेंशन स्कीम बाजार के जोखिमों पर आधारित है। अब जो नई खबर आ रही है, उसके अनुसार केंद्र सरकार के स्तर पर भी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन दिए जाने की संभावना पर गंभीरता से विचार चल रहा है। पुरानी पेंशन को लेकर जो नए नियम और गारंटी वाली बात सामने आई है, उसकी पूरी जानकारी अब निकलकर सामने आ चुकी है। वर्ष 2025 की बात की जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम एक बार फिर से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने यह घोषणा कर दी है कि उनके सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इन राज्यों के इस कदम के बाद केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। अब खबर यह है कि केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में एक नया रोडमैप तैयार कर लिया है। 50% पेंशन की गारंटी जैसे प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इसकी समीक्षा शुरू कर दी गई है। अब इस नई नीति के तहत क्या होगा? इस नई नीति के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में दिए जाने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होगा तो उसकी जो आखिरी सैलरी होगी, उसका ठीक आधा हिस्सा उसे हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा और यह पेंशन उसे जीवन भर मिलेगी। इससे रिटायर्ड कर्मचारी की वित्तीय स्थिरता यहां पर बढ़ने की जो संभावना है,
वह बहुत ही ज्यादा प्रबल और तेज बताई जा रही है। तो यह जो 50% पेंशन के साथ दो नई गारंटी की बात की जा रही है, उसे समझिए। पहली गारंटी तो यही है कि आपको आपके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। यह एक निश्चित गारंटी होगी जो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करेगी। और दूसरी गारंटी जो इसी में निहित है, वह है पारिवारिक सुरक्षा की गारंटी, यानी कर्मचारी के निधन के बाद भी उसके परिवार को, यानी पति या पत्नी को, नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा, जिससे उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। यह दोहरी सुरक्षा ही पुरानी पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के लिए सबसे आकर्षक बनाती है। यह पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आया है। एक तरफ जहां EPS 95 के पेंशनरों को 8,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ते की सौगात मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के रूप में अपने भविष्य की सुरक्षा की गारंटी मिलती दिख रही है। यह दोनों ही खबरें देश के करोड़ों लोगों के जीवन पर एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारेगी, ताकि वर्षों से इंतजार कर रहे लोगों को उनका हक मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। हम आगे भी पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े हर अपडेट पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और आप तक हर सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।